नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की उड़ान यूट्यूब चैनल, जहां हर खबरें होती हैं सच्ची और सबसे तेज। बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसका सीधा असर आम लोगों और महिलाओं पर पड़ने वाला है। तो चलिए खबरों को विस्तार से समझते हैं, वीडियो के आखिर तक बने रहिए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। उससे पहले उन्होंने अपने बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री करा दी है। निशांत ने जेडीयू ज्वाइन की है। अब अपने पापा नीतीश की विरासत संभालेंगे। नीतीश कुमार हमेशा परिवारवाद का विरोध करते थे, लेकिन वह खुद अपनी विरासत को बेटे को सौंप रहे हैं। नई सरकार में निशांत को डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा है, यानी राजनीतिक डेब्यू के साथ ही सीधे डिप्टी सीएम बनेंगे। पीएम मोदी आज दिल्ली में नई मेट्रो लाइनों का उद्घाटन करेंगे और 3 नए मेट्रो कॉरिडोर का शिलान्यास भी करेंगे। इस दौरान वे करीब 33,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से दिल्ली के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और शहरी परिवहन को और आधुनिक बनाया जाएगा। यात्रियों को भविष्य में बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमने ईरान में 3 दिनों में 42 नेवी शिप को खत्म कर दिया, जिनमें से कुछ बहुत बड़े थे। हमने उनकी एयर फोर्स खत्म कर दी, उनके कम्युनिकेशन बंद कर दिए। मुझे नहीं पता कि वे कैसे कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन वे कुछ न कुछ निकाल लेंगे। वे बुरे लोग हैं। अगर हमने अपना मिडनाइट हैमर नहीं किया होता तो उनके पास एक न्यूक्लियर हथियार होता। हमने दुनिया पर एक एहसान किया है। सुनील गावस्कर ने कहा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मुकाबले के लिए भारत को अपनी प्लेइंग 11 में 2 बदलाव करने चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को फाइनल मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग 11 से अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती को बाहर देना चाहिए। अभिषेक शर्मा की जगह टीम में रिंकू सिंह को मौका दे। वरुण चक्रवर्ती की जगह कुलदीप यादव को टीम में शामिल करे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान कार्यक्रम स्थल बदले जाने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि बंगाल सरकार आदिवासियों का भला नहीं चाहती। ममता बनर्जी उनकी छोटी बहन जैसी है और वह भी बंगाल की बेटी है। नॉर्थ बंगाल दौरे पर मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री मुझे रिसीव करने नहीं आया। इस मामले पर पीएम मोदी ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह शर्मनाक है। अमेरिका के विदेश विभाग ने बताया है कि मिडिल ईस्ट से 28,000 अमेरिकी नागरिक सुरक्षित अमेरिका लौट चुके हैं। विदेश विभाग के अधिकारी डायलन जॉनसन ने कहा कि यह संख्या केवल उन लोगों की है जो सीधे अमेरिका लौट आए हैं। कई अमेरिकी दूसरे देशों में चले गए हैं या अभी रास्ते में है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने कई चार्टर फ्लाइट्स चलाकर हजारों अमेरिकी नागरिकों को मिडिल ईस्ट से सुरक्षित बाहर निकाला है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि अमेरिका ने पानी की सफाई करने वाले एक प्लांट पर हमला किया है। यह प्लांट केशम आइलैंड पर है। यहाँ समुद्र के खारे पानी को साफ करके पीने का पानी बनाया जाता है। ईरान के मुताबिक इस हमले के बाद करीब 30 गांवों में पानी की सप्लाई रुक गई है। विदेश मंत्री ने कहा कि किसी देश के ऐसे जरूरी ढांचे पर हमला करना बहुत खतरनाक कदम है और इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, मुझ पर 36 केस है। ईडी ने मुझसे लगातार 55 घंटे पूछताछ की है। ईडी ने केरल के मुख्यमंत्री और उनके परिवार पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? वजह यह है कि वे मिलकर काम कर रहे हैं। असल में केरल में सीपीएम और भाजपा नहीं है, सीजेपी है। सब जानते हैं कि वे पार्टनर है और यूडीएफ को हराने के लिए केरल में मिलकर काम कर रहे हैं। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका के जहाज फारस खाड़ी में आए तो उन्हें समुद्र में डुबो दिया जाएगा। यह चेतावनी ईरान के एक सैन्य प्रवक्ता ने दी है। यह बयान तब आया जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी नौसेना जल्द ही ऑयल टैंकरों को सुरक्षा लिए जहाज भेज सकती है। ये टैंकर आमतौर पर होर्मुज स्ट्रेट से गुजरते हैं। जर्मनी मिडिल ईस्ट के देशों को 100 मिलियन यूरो की मदद देगा। जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह पैसा उन लोगों की मदद के लिए होगा जिन्हें लड़ाई की वजह से अपना घर छोड़ना पड़ा है। इस समय लेबनान में हालात खराब हो रहे हैं क्योंकि इजराइल के हमले जारी है। इसी बीच जर्मनी ने मिडिल ईस्ट से अपने कुछ सैनिक भी वापस बुला लिए हैं। ईरान और इजराइल अमेरिका की जंग में रूस के भी शामिल होने की खबर आ रही है। एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि जंग के दौरान रूस ईरान को खुफिया मदद दे रहा है। रूस ईरान को ऐसी जानकारी दे रहा है जिससे उसकी सेनाओं को अमेरिकी युद्धपोतों, रडार या अन्य संचार प्रणालियों का पता लगाने में मदद मिल सकती है। ईरान अर्ली वार्निंग रडार पर बहुत सटीक हमले कर रहा है। वे ऐसा बहुत टारगेटेड तरीके से कर रहे हैं।
बिहार में नीतीश युग की कमान उनके बेटे निशांत कुमार संभालेंगे। नीतीश राज्यसभा जा रहे हैं। निशांत आज जेडीयू में शामिल होंगे। इसके बाद निशांत अपनी सियासी यात्रा चंपारण से शुरू करेंगे, जहां से नीतीश ने भी अपनी सभी यात्राएं शुरू की है। नई सरकार में निशांत डिप्टी सीएम होंगे। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। वहीं सीएम को लेकर भी अब तक कुछ साफ नहीं हुआ है। बीजेपी से नए सीएम होने का दावा है। इजराइल ने ईरान में भारी तबाही मचाई है। इजराइल ने ईरान के फ्यूल डिपो को निशाना बनाया है। ईरानी तेल मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि ईरान की राष्ट्रीय राजधानी तेहरान के करज वेस्ट समेत 3 इलाकों में फ्यूल डिपो पर हमले हुए। इसके बाद तेल रिफाइनरी में भयंकर आग लग गई। इस हमले से तेहरान में बड़ी तबाही की बात कही जा रही है। तेहरान में एक साथ कई जगहों पर धमाके भी सुने गए हैं। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जारी है। ईरान के हमले में अमेरिका के 6 सैनिक मारे गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज डेलावेयर राज्य के डोवर एयरबेस पहुंचे। यहां उन्होंने कुवैत में ड्रोन हमले में मारे गए 6 अमेरिकी सैनिकों के शवों को खुद रिसीव किया। ट्रंप ने ऐसा उनके बलिदान को सम्मान देने के लिए किया।